अभी इस वीडियो में जो आपको ये प्यारा सा डॉग दिख रहा है, इसी डॉग को सन 2015 में न्यूयॉर्क में डॉग ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। उसका रीजन जान के आप लोगों को बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। हुआ कुछ यूं कि इस डॉग का मालिक एक्चुअली ब्लाइंड था और इसी वजह से उसका एक बस के साथ एक्सीडेंट हो गया। तब ये डॉग अपने मालिक के साथ वहीं पे मौजूद था और अपने पांव टूटे होने के बावजूद भी इस डॉग ने उस बस को वहां से हिलने तक नहीं दिया। जी हाँ गाइज, जहां पर भी बस मूव करती ये सामने आके खड़ा हो जाता और तब तक इसने बस को रोके रखा जब तक कि उसके मालिक को मेडिकल असिस्टेंस मिल नहीं गया। और इसी वजह से इसे डॉग ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया। ये प्यारी सी स्टोरी सुन के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हम में से बहुत सारे लोग अपनी भारतीय भाषाओं को इस्तेमाल करने तक में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारी भारतीय भाषाओं को बड़े बड़े मंचों पर बहुत प्राउडली बोलते हैं। उनमें से एक है डॉक्टर गौरव शर्मा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली ही न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में डॉक्टर गौरव शर्मा को MP चुना गया और जब 25 नवंबर को उन्होंने अपने पद की शपथ ली तो वो उन्होंने संस्कृत भाषा में ली और ऐसा करके वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए। गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि डॉक्टर गौरव शर्मा हिमाचल प्रदेश से हैं और 1996 में वो न्यूजीलैंड शिफ्ट हुए। किसी यूजर ने उन्हें पूछा कि आपने शपथ हिंदी में क्यों नहीं ली, तो इस बात पे उन्होंने जवाब दिया कि संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। गाइस, ये फैक्ट आपको जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एप्पल कंपनी का नाम सिर्फ उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए ही नहीं बल्कि एप्पल कंपनी की सोच की वजह से भी है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि एप्पल कंपनी के iPhone 11 की एक मोबाइल के बैक साइड में एप्पल का लोगो मिसप्रिंट हो गया। अब एप्पल कंपनी वाले चाहते तो इस फोन को फेंक सकते थे यह कह के कि ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसे कौन खरीदेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एरर एक बड़ी ही यूनिक और ओड एरर है। 100 मिलियन मोबाइल्स में किसी एक फोन में ऐसा होता है और ये कह के उन्होंने इसकी बोली लगाई और उसी फोन को दुगने दामों में बेचा। गाइस, इसका मतलब यह है कि उन्होंने मिस्टेक नहीं मानी बल्कि उसी मिस्टेक को यूनिक कह के उस मोबाइल को बेचा। गाइस, सोच का ही फर्क होता है। आपको यह सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर। हम लोग भावात्मक तरीके से कई बार इंग्लिश को गलत बोलते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे कि अगर किसी की शादी की सालगिरह है तो उसे मैरिज एनिवर्सरी नहीं कहते, उसे वेडिंग एनिवर्सरी कहते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी चीज को फिर से इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे सेकेंड हैंड नहीं कहते, उसे यूज्ड कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई मर जाता है तो उसे डाइड नहीं कहते, उसे पास्ड अवे कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई गरीब है तो उसे पुअर नहीं कहते, उसे अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं। और फाइनली अगर कोई मोटा है तो उसे फैट नहीं कहते, उसे फुल फिगर्ड कहते हैं। गाइस, आपको इंग्लिश की ये नॉलेज कैसी लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, कंपनीज में सिलेक्शन किस बिहाफ पे होता है, क्या आपने कभी सोचा? मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप में हो जिससे आपका जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए? चलिए मैं आपको बताता हूं। रीसेंट स्टडी से ये पता लगा है कि कंपनीज के HR आपकी इंटेलिजेंस से ज्यादा आपकी रिलायबिलिटी पे फोकस करते हैं। मतलब आपके दिमाग चलाओ एटीट्यूड से ज्यादा आप कितने टिकाऊ हो इस चीज पे ध्यान देते हैं। आप ट्रस्टवर्दी हो कि नहीं, आप जॉब पे टिकोगे कि नहीं, ये उनके लिए ज्यादा मायने रखता है। गाइस, आप लोगों ने स्कैम 1992 का ये डायलॉग तो सुना होगा, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट एंड चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। सो गाइस, अपने इंटरव्यूअर को ये यकीन दिलाइए कि आप रिलायबल हैं। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।